सीएम पद क्या बीजेपी के खाते ना? सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि दूसरी बार 3 दिन की सरकार जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। 5 साल पहले फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी वो 23 नवंबर 2024 को सही साबित हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की महायुति ने बम्पर जीत हासिल की है। महायुति गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिल गया है। महाविकास अघाड़ी को बुरी तरह हार मिली है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर फिलहाल महायुति 225 सीटों पर आगे चल रही है और एमडीए 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बम्पर जीत के बाद यह तय हो गया है कि सीएम बीजेपी का ही होगा। सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे बताए जा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, इसके संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही दे दिए थे। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस को फोन करके बधाई भी दी है। अब जीत के बाद फडणवीस का रास्ता सीएम बनने के लिए साफ माना जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत की जो हैट्रिक लगाई है उसमें देवेंद्र फडणवीस की मेहनत का बड़ा योगदान माना जा रहा है। 2019 के चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद भी बीजेपी को सत्ता नहीं मिली थी। ऐसे में जब देवेंद्र फडणवीस से यह पूछा गया कि क्या वे सीएम बनेंगे तो उन्होंने इस पर ना तो इनकार किया और न ही इकरार, बस मुस्कुरा कर रह गए। तो सीएम पद क्या बीजेपी के खाते ना? सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से यह तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। बाबा आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या। आता मी आणि अजितदादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे, आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है। सर, क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे में बसाए थे बह जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि संजय राउत इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं हूं, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूं। मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है। वहां चुनाव एकदम फेयर हुआ है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है, वहां पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता, वहां लोकतंत्र का विजय हुआ है। और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। देखिए, कभी न कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी आत्मचिंतन करना चाहिए और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? चलो। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महायुति की प्रचंड जीत को लेकर इन दोनों नेताओं ने क्या कहा, ये भी हम आपको बारी बारी से सुनाते हैं। एक है तो सेफ है। सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि
आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने आज। अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था। जब भी अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको। वो जो यंत्रणा उनके बाजू से, मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते अच्छा है। ऐसा कैसा है? तो ये तो देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ कि जनता ने पूरी तरह, मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी। ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये पूरी तरह। अभी ये जनता ने भरपूर दिया है। अभी उनको उनकी जगह दिखाइए। अरे भैया, अभी हम लोग, अभी तो आंकड़े भी आने के अभी चालू है ना, काउंटिंग चालू है। अभी होने के बाद हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारे जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम, हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठ कर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। बच्चे हैं नई सरकार को लेकर के, तो क्या कब तक दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास? अरे हम ही करो ना, कब तक दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास? क्योंकि अब 26 तारीख जो है वो डेट पिछली बार हुआ था, 5-7 पूरा होगा। समय पे सब बराबर होगा। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है। अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलएस को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे।